Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is future indefinite tense or simple future tense. Future indefinite tense. Future indefinite tense को उर्दू में ज़मानाए मुस्तक़बिल मुतल्लिक़ कहा जाता है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. The tense by which we express an action that will occur in the future is called future indefinite tense. ऐसा ज़माना जो आने वाले वक्त या मुस्तक़बिल में होने वाले किसी काम को ज़ाहिर करे उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या ज़मानाए मुस्तक़बिल मुतल्लिक़ कहते हैं. एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं. आई शैल रीड बुक्स. मैं किताबें पढ़ूंगी. यू विल हेल्प हिम. तुम उसकी मदद करोगे. इट विल रेन टुडे. आज बारिश होगी. इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जो कि मुस्तक़बिल में होने हैं. यानी कि मैं मुस्तक़बिल में किताबें पढ़ूंगी और तुम उसकी मदद करोगे और आज बारिश होगी. यानी कि ये काम अभी वाक़या नहीं हुए हैं बल्कि आने वाले वक्त में वाक़या होंगे. अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मज़ीद सीख लेते हैं. वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंसेस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इट यूजुअली कंप्राइजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स शैल एंड विल. शैल आई वी सिंगुलर के साथ यूज़ होता है एंड विल यू ही शी इट दे और प्लूरल के साथ यूज़ होता है. जब सब्जेक्ट में आई वी या सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और जब सब्जेक्ट यू ही शी इट दे या प्लूरल हो तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 4 किस्म के जुमले होते हैं. नंबर 1 एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स मस्बत जुमले. नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स मनफी जुमले. नंबर 3 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जुमले. नंबर 4 नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स मनफी प्लस सवालिया जुमले. अब हम सीख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन्स मस्बत जुमले. सिंटैक्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मस्बत जुमले या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके एंड में ऑब्जेक्ट का इजाफा कर दिया जाता है. अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है विंटर विल एंड सून. सर्दी जल्द ख़त्म हो जाएगी. यहाँ विंटर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इस जुमले में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया. नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल कम टू मीट यू. वो तुमसे मिलने आएगी. यहाँ शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है. वी शैल लिव इन अ डिफरेंट सिटी. हम मुख्तलिफ शहर में रहेंगे. वी शैल स्लीप अर्ली. हम जल्दी सो जाएंगे. आई शैल डील विद यू लेटर. मैं तुमसे बाद में निपटूंगा. ऑल देयर प्लान्स विल बैकफायर. उनके तमाम मंसूबे उलट जाएंगे. इन सारे जुमलों में विल और शैल का इस्तेमाल किया गया है इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस समझ लेते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स मनफी जुमले. सिंटैक्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर विल और शैल हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं और उसके साथ नॉट का इजाफा कर दिया जाता है. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल नॉट वेस्ट माई टाइम. मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा. यहाँ आई सब्जेक्ट है,
शेल हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ नॉट का इजाफा किया गया है, वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टाइम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल नॉट कॉल द डॉक्टर, वो डॉक्टर को नहीं बुलाएगा। द ऑडियंस विल नॉट लिसन टू हिज स्पीच, सामीन उसकी तकरीर नहीं सुनेंगे। ही विल नॉट रिमेन इन जेल फॉर 10 years, वो 10 साल जेल में नहीं रहेगा। द पुअर विल नॉट सफ़र ऑल देयर लाइफ्स, गरीब अपनी सारी ज़िंदगी दुख नहीं उठाएंगे। दे शैल नॉट लेट हर एंटर द हाउस, वो उसे घर में दाखिल नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में शेल और विल के साथ साथ नॉट का इस्तेमाल भी किया गया है, इसीलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जुमले। इनका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है शैल वी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, क्या हम जमहूरियत के लिए जदोजहद करेंगे। यहाँ शेल हेल्पिंग वर्ब है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कर लिया गया है, फिर वी सब्जेक्ट है, स्ट्रगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डेमोक्रेसी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू लेट मी से अ फ्यू वर्ड्स, क्या तुम मुझे कुछ अल्फाज कहने दोगे। विल द स्टूडेंट्स टेक द एग्जामिनेशन, क्या तलबा इम्तिहान देंगे। विल यू अपोलोजाइज टू योर सिस्टर, क्या तुम अपनी बहन से माफ़ी मांगोगे। विल ही सर्वाइव दिस शॉक, क्या वो इस सदमे से बच पाएगा। शैल आई राइट एन ऐसे, क्या मैं एक मजमून लिखूंगी। आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल का इस्तेमाल जुमलों के शुरू में किया गया है, इसीलिए ये तमाम जुमले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले हैं और इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क का इजाफा भी किया गया है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया प्लस मनफी जुमले। इन जुमलों को बनाने का तरीका ये है कि सिंटैक्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं और फिर सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इजाफा किया जाता है, एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है शैल वी नॉट सेंड देम बैक, क्या हम उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। यहाँ शेल हेल्पिंग वर्ब है, वी सब्जेक्ट है और सेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान में नॉट का इजाफा किया गया है, फिर देम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल शी नॉट कुक राइस, क्या वो चावल नहीं पकाएगी। विल ही नॉट कंसिडर दिस मैटर टुडे, क्या वो इस मामले पर आज गौर नहीं करेगा। विल द टीचर नॉट रिजेक्ट माई एप्लीकेशन, क्या उस्ताद मेरी दरख्वास्त मुस्तरद नहीं करेगा। विल द चाइल्ड नॉट रिलाई ऑन मी, क्या बच्चा मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। शैल वी नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी, क्या हम जायदाद के वारिस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में पहले शैल और विल का इस्तेमाल किया गया है और फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये तमाम जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये तमाम क्वेश्चन वर्ड्स हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में ही क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस का सिंटैक्स वही होगा
जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का था। बस तमाम जुमलों के शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हु विल लुक आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे की देखभाल कौन करेगा। वेयर विल यू बिल्ड योर हाउस, तुम अपना घर कहाँ तामीर करोगे। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तुम मेरी किताब कब वापस करोगे। हाउ विल ही फाइंड हर रिंग, वो उसकी अंगूठी कैसे ढूंढेगा। वट विल द पीपल डू नाउ, अब लोग क्या करेंगे। वाई विल द लेबरर रेज द स्लोगन्स, मजदूर नारे क्यों लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट और वाई का इस्तेमाल किया गया है और बाकी तमाम जुमलों का सिंटेक्स वही है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का था। अब हम यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। इनका भी सिंटेक्स वही होगा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का था। बस तमाम जुमलों के शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। वाई विल ही नॉट रिज़ाइन, वो इस्तीफा क्यों नहीं देगा। When will the army not invade the city, फौज शहर पर कब हमला नहीं करेगी। What will they not eat, वो क्या नहीं खाएंगे। Who will not support them, कौन उनका साथ नहीं देगा। Where will she not want to go, वो कहाँ नहीं जाना चाहेगी। आप देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में क्वेश्चन वर्ड्स वाई, व्हेन, व्हाट, हु और वेयर का इस्तेमाल किया गया है और इन तमाम जुमलों का सिंटेक्स वही है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का था। बस इन तमाम जुमलों के शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसकी तमाम इकसाम के जुमलों की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।